प्रयागराज माघ मेले में अब सतुआ बाबा भी पहुंचे हैं। सतुआ बाबा को देखने भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। सतुआ बाबा से जब हमने बात की तो उन्होंने माघ मेले की जमकर तारीफ की। इसके साथ ही अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर भी कुछ बड़ी बात कही है। सतुआ बाबा ने अखिलेश को पाकिस्तान का एजेंट बता दिया। सुनिए। कैसा इस बार का अनुभव है माघ मेले का, क्या सुविधाएं हैं? आप तो संत हैं, आप ही बता दीजिए। तीर्थराज प्रयाग अपने आप में त्रिवेणी संगम का जीता जागता एक स्वरूप का मंदिर है। आपने देखा होगा विगत वर्षों जो कुंभ ने पूरे विश्व को एक संदेश दिया है कि भारत एक आध्यात्म का और विश्वास का और विकास का, ऊर्जा का और एक आध्यात्मिकता का केंद्र है। 65 करोड़ लोगों ने इसी संगम प्रयागराज में डुबकी लगाई थी। निश्चित व्यवस्थाओं से भरा था, एक विकास से भरा था और एक लोगों की श्रद्धा के भाव से भरा था। आप देखें तीर्थराज प्रयाग में माघ मेला प्रतिवर्ष होता है, पहले भी होता रहा है, लेकिन जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस भारत की सेवा का वीणा उठाया है, निश्चित माघ मेला या कोई भी आध्यात्मिक पर्व जिसमें ना कोई जाति है, ना कोई समुदाय है, ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, सब एक भाव से जिस कुंभ में प्रयागराज में आते हैं, यहाँ व्यवस्थाओं को माननीय प्रधानमंत्री जी ने और उत्तर प्रदेश के परम पूज्य मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने इस माघ मेला को, कुंभ मेला को इतने अपने दृढ़ संकल्प के साथ जोड़ा है। आप देखें चाहे वो स्वच्छता हो, आप पूरे मेले में आप घूम लें, कहीं भी आपको गंदगी दिखाई नहीं देगी। इसका कारण है कि जो राज्य में बैठे हुए मुख्यमंत्री हैं वो केवल पद के लिए नहीं है, ये जनता की सेवा के लिए हैं। खुद भी एक संत और गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर हैं और यहाँ पर लाखों की संख्या में कल्पवासी आते हैं जो अपने पूरे जीवन को एक माह यहाँ तक अपनी दिनचर्या के साथ आध्यात्म के साथ जुड़े होकर डुबकी लगाते हैं। उनकी क्या ज़रूरत है, चाहे 24 घंटा लाइट हो, चाहे रोड हो, चाहे पानी का शुद्ध जल हो, चाहे ये शौचालय की व्यवस्था हो, उनका जल गंगा जी में ना जाए इसकी व्यवस्था हो, उनके द्वारा कोई बीमारी ना फैले इसकी व्यवस्था हो। आप देखें हॉस्पिटल की इतनी सुंदर व्यवस्था है, एम्बुलेंस चौराहे चौराहे पे है, फायर स्टेशन इतने बड़े संख्या में, एक एक फायर स्टेशन पर 3-3 गाड़ियां अभी तक दी गई हैं, छोटी मोटरसाइकिल भी दी गई हैं, रैन बसेरा दी गए हैं कि जो भी जनता है जिसको कहीं जगह ना मिले वो तुरंत रैन बसेरा भी एकदम स्वच्छता के साथ एक अच्छे ठहरने के लिए, जो व्यक्ति अपनी सुकून की नींद ले सके उसके लिए। सबसे प्रमुख है कि विगत माघ मेलाओं में, कुंभों में हमेशा संतों की एक आवाज़ रहती थी, गंगा का स्वच्छ जल। आप देखें विगत आपके मीडिया के माध्यम से आप देखें जब से देश में प्रधानमंत्री जी ने और उत्तर प्रदेश के परम पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब से इस वीणा उठाया है सेवा का, आप देखें गंगा में अविरलता निश्चित बढ़ी है। आप देखें गंदा पानी के नाला अभी दिखते नहीं हैं। प्रयागराज माघ मेले में अब सतुआ बाबा भी पहुंचे हैं। सतुआ बाबा को देखने भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। सतुआ बाबा से जब हमने बात की तो उन्होंने माघ मेले की जमकर तारीफ की। इसके साथ ही अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर भी कुछ बड़ी बात कही है। सतुआ बाबा ने अखिलेश को पाकिस्तान का एजेंट बता दिया। सुनिए। कैसा इस बार का अनुभव है माघ मेले का, क्या सुविधाएं हैं? आप तो संत हैं, आप ही बता दीजिए। तीर्थराज प्रयाग अपने आप में त्रिवेणी संगम का जीता जागता एक स्वरूप का मंदिर है। आपने देखा होगा विगत वर्षों जो कुंभ ने पूरे विश्व को एक संदेश दिया है कि भारत एक आध्यात्म का और विश्वास का और विकास का, ऊर्जा का और एक आध्यात्मिकता का केंद्र है। 65 करोड़ लोगों ने इसी संगम प्रयागराज में डुबकी लगाई थी। निश्चित व्यवस्थाओं से भरा था, एक विकास से भरा था और एक लोगों की श्रद्धा के भाव से भरा था। आप देखें तीर्थराज प्रयाग में माघ मेला प्रतिवर्ष होता है, पहले भी होता रहा है, लेकिन जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस भारत की सेवा का वीणा उठाया है, निश्चित माघ मेला या कोई भी आध्यात्मिक पर्व जिसमें ना कोई जाति है, ना कोई समुदाय है, ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, सब एक भाव से जिस कुंभ में प्रयागराज में आते हैं, यहाँ व्यवस्थाओं को माननीय प्रधानमंत्री जी ने और उत्तर प्रदेश के परम पूज्य मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने इस माघ मेला को,
कुंभ मेला को इतने अपने दृढ़ संकल्प के साथ जोड़ा है। आप देखें, चाहे वो स्वच्छता हो, आप पूरे मेले में आप घूम लें, कहीं भी आपको गंदगी दिखाई नहीं देगी। इसका कारण है कि जो राज्य में बैठे हुए मुख्यमंत्री हैं वो केवल पद के लिए नहीं है, ये जनता की सेवा के लिए हैं। वो खुद भी एक संत और गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर हैं और यहाँ पर लाखों की संख्या में कल्पवासी आते हैं जो अपने पूरे जीवन को एक माह यहाँ तक अपनी दिनचर्या के साथ आध्यात्म के साथ जुड़े होकर डुबकी लगाते हैं। उनकी क्या ज़रूरत है, चाहे 24 घंटा लाइट हो, चाहे रोड हो, चाहे पानी का शुद्ध जल हो, चाहे ये शौचालय की व्यवस्था हो, उनका जल गंगा जी में ना जाए इसकी व्यवस्था हो, उनके द्वारा कोई बीमारी ना फैले इसकी व्यवस्था हो। आप देखें हॉस्पिटल की इतनी सुंदर व्यवस्था है, एम्बुलेंस चौराहे चौराहे पे है, फायर स्टेशन इतने बड़े संख्या में, एक फायर स्टेशन पर 3-3 गाड़ियाँ अभी तक दी गई हैं, छोटी मोटरसाइकिल भी दी गई हैं, रैन बसेरा दी गए हैं कि जो भी जनता है जिसको कहीं जगह ना मिले वो तुरंत रैन बसेरा भी एकदम स्वच्छता के साथ एक अच्छे ठहरने के लिए, जो व्यक्ति अपनी सुकून की नींद ले सके उसके लिए। सबसे प्रमुख है कि विगत माघ मेलाओं में, कुंभ में हमेशा संतों की एक आवाज़ रहती थी, गंगा का स्वच्छ जल। आप देखें, विगत आपके मीडिया के माध्यम से आप देखें, जब से देश में प्रधानमंत्री जी ने और उत्तर प्रदेश के परम पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब से इस वीणा उठाया है सेवा का, आप देखें गंगा में अविरलता निश्चित बढ़ी है। आप देखें गंदा पानी के नाला अभी दिखते नहीं हैं। प्रयागराज माघ मेले में अब सतुआ बाबा भी पहुंचे हैं। सतुआ बाबा को देखने भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। सतुआ बाबा से जब हमने बात की तो उन्होंने माघ मेले की जमकर तारीफ की। इसके साथ ही अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर भी कुछ बड़ी बात कही है। सतुआ बाबा ने अखिलेश को पाकिस्तान का एजेंट बता दिया। सुनिए। कैसा इस बार का अनुभव है माघ मेले का, क्या सुविधाएं हैं? आप तो संत हैं, आप ही बता दीजिए। तीर्थराज प्रयाग अपने आप में त्रिवेणी संगम का जीता जागता एक स्वरूप का मंदिर है। आपने देखा होगा विगत वर्षों जो कुंभ ने पूरे विश्व को एक संदेश दिया है कि भारत एक आध्यात्म का और विश्वास का और विकास का, ऊर्जा का और एक आध्यात्मिकता का केंद्र है। 65 करोड़ लोगों ने इसी संगम प्रयागराज में डुबकी लगाई थी। निश्चित व्यवस्थाओं से भरा था, एक विकास से भरा था और एक लोगों की श्रद्धा के भाव से भरा था। आप देखें, तीर्थराज प्रयाग में माघ मेला प्रतिवर्ष होता है, पहले भी होता रहा है, लेकिन जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस भारत की सेवा का वीणा उठाया है, निश्चित माघ मेला या कोई भी आध्यात्मिक पर्व जिसमें ना कोई जाति है, ना कोई समुदाय है, ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, सब एक भाव से जिस कुंभ में प्रयागराज में आते हैं, यहाँ व्यवस्थाओं को माननीय प्रधानमंत्री जी ने और उत्तर प्रदेश के परम पूज्य मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने इस माघ मेला को, कुंभ मेला को इतने अपने दृढ़ संकल्प के साथ जोड़ा है। आप देखें, चाहे वो स्वच्छता हो, आप पूरे मेले में आप घूम लें, कहीं भी आपको गंदगी दिखाई नहीं देगी। इसका कारण है कि जो राज्य में बैठे हुए मुख्यमंत्री हैं वो केवल पद के लिए नहीं है, ये जनता की सेवा के लिए हैं। वो खुद भी एक संत और गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर हैं और यहाँ पर लाखों की संख्या में कल्पवासी आते हैं जो अपने पूरे जीवन को एक माह यहाँ तक अपनी दिनचर्या के साथ आध्यात्म के साथ जुड़े होकर डुबकी लगाते हैं। उनकी क्या ज़रूरत है, चाहे 24 घंटा लाइट हो, चाहे रोड हो, चाहे पानी का शुद्ध जल हो, चाहे ये शौचालय की व्यवस्था हो, उनका जल गंगा जी में ना जाए इसकी व्यवस्था हो, उनके द्वारा कोई बीमारी ना फैले इसकी व्यवस्था हो। आप देखें हॉस्पिटल की इतनी सुंदर व्यवस्था है, एम्बुलेंस चौराहे चौराहे पे है, फायर स्टेशन इतने बड़े संख्या में, एक फायर स्टेशन पर 3-3 गाड़ियाँ अभी तक दी गई हैं, छोटी मोटरसाइकिल भी दी गई हैं, रैन बसेरा दी गए हैं कि जो भी जनता है जिसको कहीं जगह ना मिले वो तुरंत रैन बसेरा भी एकदम स्वच्छता के साथ एक अच्छे ठहरने के लिए, जो व्यक्ति अपनी सुकून की नींद ले सके उसके लिए। सबसे प्रमुख है कि विगत माघ मेलाओं में, कुंभ में हमेशा संतों की एक आवाज़ रहती थी, गंगा का स्वच्छ जल। आप देखें, विगत आपके मीडिया के माध्यम से आप देखें, जब से देश में प्रधानमंत्री जी ने और उत्तर प्रदेश के परम पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब से इस वीणा उठाया है सेवा का, आप देखें गंगा में अविरलता निश्चित बढ़ी है।
आप देखें गंदा पानी के नाला अभी दिखते नहीं हैं।